अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग जो है हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 4 जो है टर्मिनोलॉजीज कवर की थी, फर्स्ट 4। आज हम लोगों ने नेक्स्ट कवर करनी है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज के हिसाब से जो है बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है इसमें से कवर होते हैं। तो आज जो हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों ने करनी है, वो हमारे पास है एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके जो कॉर्नर्स हैं या जो उसकी शेप्स हैं, जो एंगल्स हैं, जिस तरफ भी है, वो पौधा है, वो दरख्त है, कोई भी चीज़ है, वो जो वो शार्प हो, वो तेज़ हो। तो कोई भी चीज़ जिसके कॉर्नर्स या एजेस, कॉर्नर्स वगैरह जो होते हैं, एंगल्स वगैरह जो होते हैं, उसका साइज जो होता है, उसकी शेप जो है वो शार्प हो, तेज़ हो, उसे हम लोग एंगुलर कहते हैं। तो आपकी बुक में भी यही डेफिनेशन है कि हैविंग शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स। फिर उसके बाद आ जाता है, अच्छा यहीं तक करनी है, हैविंग शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स, आगे वाला नहीं करना। वैसे आगे बताया गया है, वो आप सुन लें। उसमें ये बताया है कि एंगुलर वर्ड को हम लोग स्टेम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेम्स तने वगैरह, कुछ तने होते हैं वो आम होते हैं, कुछ तने होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं। तो राउंड शेप और जो आम तने होते हैं, हम उनको जो है वो कवर करने के लिए, उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो हम लोग एंगुलर का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है, हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? जो दरख्त है उसका जो मेन स्टेम है, जो मेजर तना है, उस मेजर तने को हम लोग एक्सिस कहते हैं। जो हमारे पास मेन स्टेम होती है, मेजर तना होता है पौधे का, उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दो डेफिनेशन है, एक हमारे पास है बेसल और एक हमारे पास है बेसिक फिक्स्ड। तो वर्ड से आप लोगों को शायद थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। बेसिक फिक्स्ड जो है, फिक्स्ड का मतलब कि वो चीज़ जो कि जुड़ी हुई है। तो एक ऐसी चीज, ऐसी जगह जहाँ से कोई चीज़ अटैच होगी, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे पड़ी हुई हो, एक चीज़ जो फलानी जगह से अटैच होगी, फिक्स्ड होगी, उसे हम लोग बेसिक फिक्स्ड कहेंगे। कौन सी जगह से? कोई भी दरख्त होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, जैसे अब ये पौधा है, ये दरख्त है, और इस दरख्त की जैसे अब ये पत्ते लगे हैं फर्स्ट में, अब ये पत्ते हैं, तो ये पत्ते जिस जगह से अटैच होंगे वो इस पत्तों का बेसल पॉइंट होगा, वो जगह होगी जहाँ पर ये पत्ते लगे हुए हैं। इसी तरह ये दरख्त जो है वो जिस जगह के साथ लगा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे कि ये बेसिक फिक्स्ड है, ये इस जगह से अटैच हुआ हुआ है। तो बेसल क्या होता है? बेसिकली जो BASAL वाला बेसल, डेफिनेशन है एट और नियर द बेस, ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच। कि जो बेस वाला पोर्शन है उस पर या उसके नियर, उसके करीब जो चीज़ होती है, बेसिकली लीव्स लेते हैं, लीव्स जहाँ से अटैच होते हैं उस जगह को हम लोग बेसल कहते हैं। इसी तरह से बेसिक फिक्स्ड क्या है? बेसिक फिक्स की डेफिनेशन है अटैच बाय द बेस। जो बेस है, जो जगह है, इस जगह से कोई चीज़ अटैच होगी, जुड़ी हुई होगी, उसे हम कहेंगे कि ये बेसिक फिक्स्ड है। और अगर कोई चीज़ उसके पास होगी तो उसे हम कहेंगे कि ये बेसल है। तो बेसल और बेसिक फिक्स्ड में कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक फिक्स्ड में चीज़ें अटैच होती हैं, बेसिक फिक्स्ड में जब फिक्स्ड वर्ड आ गया। और बेसल के अंदर चीज़ें अटैच नहीं होंगी, उसमें ये होगा कि जो हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई पौधा वगैरह कुछ भी, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है कैपिलरी। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने केमिस्ट्री में कोई भी जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह शायद किए हों स्कूल्स वगैरह में, या कोई बच्चे अगर कॉलेज से आए तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि टेस्ट करते हुए ना हमारे कुछ टेस्ट होते हैं चीज़ों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कोई चीज़ है, कोई पाउडर है, वो कितने पॉइंट पे जाके मेल्ट होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा। तो उस प्रोसीजर के लिए हम लोग ना एक ट्यूब यूज़ करते हैं। वो ट्यूब इस तरह से होती है, वो शीशे की, ग्लास या प्लास्टिक की, आप कह लीजिए, बनी हुई होती है। ये मैंने बहुत बड़ी बना के दिखा दी। वो बहुत ही बारीक होती है, उसके दोनों एजेस
खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, उसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। वो इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर जो है वो प्रोसीजर होता है, जो किसी चीज़ ने मेल्ट होना है या बॉयल होना है तो वो प्रोसीजर हम लोग इसके अंदर करते हैं। तो कैपिलरी, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की बात नहीं की गई, सिर्फ कैपिलरी की बात की गई है। तो कैपिलरी का मतलब बताएगा कि वेरी सिलेंडर एंड हेयर लाइक। सिलेंडर जो SLENDER है, इसका मतलब होता है पतला, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत पतली हो, जैसे कोई हेयर होता है, जैसे कोई बाल होता है, उसकी तरह, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि कैपिलरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड डेल्टॉइड। डेल्टॉइड क्या होता है? एक ऐसे कोई पत्ता या कोई भी चीज़ जो कि ट्राइएंगुलर होगी शेप के अंदर और ब्रॉड होगी, चौड़ी होगी, इसकी जो है वो थोड़ी सी पिक्चराइजेशन इस तरह से होगी। एक ऐसा पत्ता जो इस तरह का है दिखने में, उसे हम लोग डेल्टॉइड शेप का लीफ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पत्ता जो कि चौड़ा हो और उसकी शेप जो है वो ट्राइएंगल की तरह की हो। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंस। डेंस का मतलब वैसे ही होता है घना। वो चीज़ जो बहुत कंजेस्टेड हो, बहुत जुड़ी हुई हो, घनी सी हो, उसको हम लोग डेंस कहते हैं। तो क्या है कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स, कि ऐसी चीज़ जो बहुत कंजेस्टेड फॉर्म में है, बहुत जुड़ी हुई है, या बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं, फूल वगैरह जो हैं वो कंजेस्टेड फॉर्म में पड़े हैं, जुड़े हुए फॉर्म में पड़े हैं, डिस्पोजिशन है, उनकी कोई तरतीब नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं कि ये डेंस शेप में यहाँ पर जो है वो कलेक्शन हुई हुई है, इकट्ठे हुए हैं फूल वगैरह, पत्ते, कोई भी चीज़, उसके लिए हम डेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटेट। डेंटेट क्या होता है? विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन्स। मार्जिन्स होते हैं कॉर्नर्स। ऐसी चीज़ जिसके, जो कि शार्प होगी, तेज़ होगी और जिसकी कॉर्नर्स इस तरह से निकले होंगे जैसे तेज़ दांत होते हैं, उसको हम लोग जो है डेंटेट कहते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं, सब के सब वर्ड्स आपकी बुक में यूज़ नहीं होंगे, इनमें से कुछ वर्ड्स कहीं यूज़ होंगे ताकि उनका मतलब आपको पता हो, तो इसलिए टर्मिनोलॉजीज जो है वो पढ़ाई जा रही हैं। तो इसको आप लोगों ने MCQs के अकॉर्डिंग लाजमी तैयार करना है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है एंगुलर। एंगुलर क्या था? कोई ऐसी चीज़ जिसके शार्प एंगल्स और कॉर्नर्स हो। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस। एक्सिस क्या है? मेन स्टेम को कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेसल और बेसिफिक्स। बेसल था कि बेस के पास, नियर, या फिर बेस के ऊपर, और बेसिफिक्स वो चीज़ जो बेस से अटैच्ड होगी उसे हम लोग बेसिफिक्स कहते हैं। फिर आ जाएगा कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? वो चीज़ जो बहुत पतली होती है, हेयर लाइक होगी, बालों जितनी पतली, उसको कैपिलरी कहते हैं। फिर हमारे पास डेल्टॉइड आ जाएगा, कोई ऐसा पौधा, पत्ता जो कि ब्रॉड हो, चौड़ा हो और ट्राइएंगुलर हो शेप के अंदर, उसे हम लोग जो है डेल्टॉइड कह रहे हैं। डेंस किसी घनी चीज़ को कहते हैं, और डेंटेट वो चीज़ जो कि तेज़ होती है और जिसके कॉर्नर्स निकले होते हैं बहुत शार्प किस्म के, तेज़ किस्म के। तो ये थी हमारी आज की टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।